नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की कहानी दूध का दाम। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। अब बड़े बड़े शहरों में दाइयाँ, नर्सें और लेडी डॉक्टर सभी पैदा हो गई हैं, लेकिन देहातों में जच्चे खानों पर अभी तक भंगनों का ही प्रभुत्व है और निकट भविष्य में इसमें कोई तब्दीली होने की आशा नहीं। बाबू महेश नाथ अपने गांव के जमींदार थे, शिक्षित थे और जच्चे खानों में सुधार की आवश्यकता को मानते थे, लेकिन इसमें जो बाधाएं थीं उन पर कैसे विजय पाते। कोई नर्स देहात में जाने पर राजी ना हुई और बहुत कहने सुनने से राजी हुई भी तो इतनी लंबी चौड़ी फीस मांगी कि बाबू साहब को सिर झुकाकर चले जाने के सिवा कुछ न सूझा। लेडी डॉक्टर के पास जाने की उन्हें हिम्मत न पड़ी। उसकी फ़ीस पूरी करने के लिए तो शायद बाबू साहब को अपनी आधी जायदाद बेचनी पड़ती। इसलिए जब 3 कन्याओं के बाद वह चौथा लड़का पैदा हुआ तो फिर वही गूदड़ था और वही गूदड़ की बहू। बच्चे अक्सर रात को ही पैदा होते हैं। एक दिन आधी रात को चपरासी ने गूदड़ के द्वार पर ऐसी हाँक लगाई कि पास पड़ोस में भी जाग पड़ गई। लड़की ना थी कि मरी आवाज़ से पुकारता। गूदड़ के घर में इस शुभ अवसर के लिए महीनों से तैयारी हो रही थी। भय था तो यही कि फिर बेटी ना हो जाए, नहीं तो वही बंधा हुआ 1 रुपया और 1 साड़ी मिलकर रह जाएगी। इस विषय में स्त्री पुरुष में कितनी ही बार झगड़ा हो चुका था। शर्त लग चुकी थी। स्त्री कहती थी, अगर अब की बेटा ना हो तो मुँह ना दिखाऊं। हाँ, मुँह ना दिखाओ, सारे लक्षण बेटे के हैं। और गूदड़ कहता था, देख लेना बेटी होगी और बीज खेत बेटी होगी। बेटा निकले तो मूछें मुड़ा लूँ। हाँ, मूछें मुड़ा लूँ। शायद गूदड़ समझता था कि इस तरह अपनी स्त्री में पुत्र कामना को बलवान करके वह बेटे की अवाई के लिए रास्ता साफ कर रहा है। भूंगी बोली, अब मूछ मुड़ा ले दाढ़ी जार। कहती थी बेटा होगा, सुनता ही ना था। अपनी ही रट लगाए जाता था। मैं आज तेरी मूछें मुड़ूंगी, खूंटी तक तो रखूंगी ही नहीं। गूदड़ ने कहा, अच्छा मूड़ लेना भली मानस, मूछें क्या फिर निकलेंगी ही नहीं। तीसरे दिन देख लेना, फिर ज्यों की त्यों हैं, मगर जो कुछ मिलेगा उसमें आधा रख लूँगा, कहे देता हूँ। भूंगी ने अंगूठा दिखाया और अपने 3 महीने के बालक को गूदड़ के सुपुर्द कर सिपाही के साथ चल खड़ी हुई। गूदड़ ने पुकारा, अरे सुन तो, कहाँ भागी जाती है? मुझे तो बधाई बजाने जाना पड़ेगा, इसे कौन संभालेगा? भूंगी ने दूर से ही कहा, इसे वही धरती पर सुला देना, मैं आके दूध पिला जाऊंगी। महेश नाथ के यहाँ अब भी भूंगी की खूब खातिरदारियाँ होने लगीं। सवेरे हरीरा मिलता, दोपहर को पूरियाँ और हलवा, तीसरे पहर को फिर और रात को फिर, और गूदड़ को भी भरपूर परोसा मिलता था। भूंगी अपने बच्चे को दिन रात में 1-2 बार से ज़्यादा ना पिला सकती थी। उसके लिए ऊपर के दूध का प्रबंध था। भूंगी का दूध बाबू साहब का भागवान बालक पीता था और यह सिलसिला 12वें दिन भी न बंद हुआ। मालकिन मोटी ताजी देवी थी और अब की कुछ ऐसा संयोग कि उन्हें दूध हुआ ही नहीं। तीनों लड़कियों की बार इतने अफराज से दूध होता था कि लड़कियों को बदहजमी हो जाती थी। अब की एक बूंद नहीं। भूंगी दाई भी थी और दूध पिलाई भी। मालकिन कहती, भूंगी हमारे बच्चे को पाल दे, फिर जब तक तू जिए बैठी खाती रहना। 5 बीघे माफ़ी दिलवा दूंगी, नाती पोते तक चैन करेंगे। और भूंगी का लाडला ऊपर का दूध हजम न कर सकने के कारण बार बार उल्टी करता और दिन दिन दुबला होता जाता था। भूंगी कहती, बहू जी मूड़न में चूड़े लूँगी, कहे देती हूँ। बहू जी उत्तर देती हैं, हाँ चूड़े लेना भाई। धमकाती क्यों हैं? चांदी के लेगी या सोने के? वाह बहू जी, चांदी के चूड़े पहन के किसे मुँह दिखाऊंगी और किसकी हंसी होगी? अच्छा सोने के लेना भाई, कह तो दिया। और ब्याह में कंठा लूँगी और चौधरी के लिए हाथों के तोड़े, वह भी लेना, भगवान वह दिन तो दिखावे।
घर में मालकिन के बाद भूंगी का राज्य था। महरियाँ, महाराजिन, नौकर चाकर सब उसका रौब मानते थे। यहाँ तक कि खुद बहूजी भी उससे दब जाती थी। एक बार तो उसने महेश नाथ को भी डांटा था, हंसकर टाल गए। बात चली थी भंगियों की। महेश नाथ ने कहा था, दुनिया में और चाहे कुछ हो जाए, भंगी भंगी ही रहेंगे, इन्हें आदमी बनाना बहुत कठिन है। इस पर भूंगी ने कहा था, मालिक, भंगी तो बड़ों बड़ों को आदमी बनाते हैं, उन्हें कोई क्या आदमी बनाए। यह गुस्ताखी करके किसी दूसरे अवसर पर भला भूंगी के सिर के बाल बच सकते थे, लेकिन आज बाबू साहब ठठाकर हंसे और बोले, भूंगी, बात बड़े पते की कहती है। भूंगी का शासनकाल साल भर से आगे ना चल सका। देवताओं ने बालक के भंगिन का दूध पीने पर आपत्ति की। मोटेराम शास्त्री तो प्रायश्चित का प्रस्ताव कर बैठे। दूध तो छुड़ा दिया गया, लेकिन प्रायश्चित की बात हंसी में उड़ गई। महेश नाथ ने फटकार कर कहा, प्रायश्चित की खूब कही शास्त्री जी, कल तक उसी भंगिन का खून पीकर पला, अब उसमें छूत घुस गई, वह रे आपका धर्म। शास्त्री जी शिखा फटकार कर बोले, यह सत्य है, वह कल तक भंगिन का रक्त पीकर पला, मांस खाकर पला। यह भी सत्य है, लेकिन कल की बात कल थी, आज की बात आज। जगन्नाथपुरी में छूत अछूत सब एक पंगत में खाते हैं, पर यहाँ तो नहीं खा सकते। बीमारी में तो हम भी कपड़े पहने खा लेते हैं, लेकिन खिचड़ी तक खा लेते हैं बाबूजी, लेकिन अच्छे हो जाने पर तो नियम का पालन करना ही पड़ता है। आप धर्म की बात ही न्यारी है। तो इसका यह अर्थ है कि धर्म बदलता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ, और क्या। राजा का धर्म अलग, प्रजा का धर्म अलग, अमीर का धर्म अलग, गरीब का धर्म अलग। राजे महाराजे जो चाहें खा सकते हैं, जिसके साथ चाहें खाएं, जिसके साथ चाहें शादी ब्याह करें, उनके लिए कोई बंधन नहीं। समर्थ पुरुष हैं, बंधन तो मध्य वालों के लिए है। प्रायश्चित तो ना हुआ, लेकिन भूंगी को गद्दी से उतरना पड़ा। हाँ, दान दक्षिणा इतनी मिली कि वह अकेले ना ले जा सकी, और सोने के चूड़े भी मिले। एक की जगह 2 नई सुंदर साड़ियाँ मामूली नैनसुख की नहीं, जैसी लड़कियों की बार मिली थीं। इसी साल प्लेग ने जोर बांधा और गूदड़ पहले ही चपेट में आ गया। भूंगी अकेली रह गई, पर गृहस्थी ज्यों की त्यों चलती रही। लोग ताक लगाए बैठे थे कि भूंगी अब गई। फला भंगी से बातचीत हुई, फला चौधरी आए, लेकिन भूंगी ना कहीं आई ना कहीं गई। यहाँ तक कि 5 साल बीत गए और उसका बालक मंगल दुर्बल और सदा रोगी रहने पर भी दौड़ने लगा। सुरेश के सामने पिद्दी सा लगता था। एक दिन भूंगी महेश नाथ के घर का पर नाला साफ कर रही थी। महीनों से गली जमा हो रहा था, आंगन में पानी भरा रहने लगा था। पर नाले में एक लंबा मोटा बांस डालकर जोर से हिला रही थी। पूरा दाहिना हाथ पर नाले के अंदर था कि एकाएक उसने चिल्लाकर हाथ बाहर निकाल लिया और उसी वक्त एक काला सांप पर नाले से निकलकर आ भागा। लोगों ने दौड़कर उसे मार तो डाला, लेकिन भूंगी को ना बचा सके। समझे पानी का सांप है, बिसेला ना होगा, इसलिए पहले कुछ गफलत की गई। जब विष देह में फैल गया और लहरें आने लगीं, तब पता चला कि वह पानी का सांप नहीं, गेहुअन था। मंगल अब अनाथ था। दिन भर महेश बाबू के द्वार पर मंडराया करता। घर में जूठन इतना बसता था कि ऐसे ऐसे 10-5 बालक पल सकते थे। खाने की कोई कमी ना थी। हाँ, उसे तब बुरा ज़रूर लगता था जब उसे मिट्टी के कटोरों में ऊपर से खाना दिया जाता था। सब लोग अच्छे अच्छे बर्तनों में खाते हैं, उसके लिए मिट्टी के कटोरे। यूँ उसे इस भेदभाव का बिल्कुल ज्ञान ना होता था, लेकिन गांव के लड़के चिढ़ा चिढ़ा कर उसका अपमान करते रहते थे। कोई उसे अपने साथ खिलाता भी ना था। यहाँ तक कि जिस टाट पर वह सोता था वह भी अछूत था। मकान के सामने एक नीम का पेड़ था, इसी के नीचे मंगल का डेरा था। एक फटा सा टाट का टुकड़ा, 2 मिट्टी के कटोरे और एक धोती, जो सुरेश बाबू की उतारन थी। जाड़ा, गर्मी और बरसात, हर एक मौसम में वह जगह एक सी आरामदेह थी। और भाग्य का बली मंगल
झुलसती हुई लू, गलते हुए जाड़े और मूसलाधार वर्षा में भी जिंदा और पहले से कहीं स्वस्थ था। बस उसका कोई अपना था तो गांव का एक कुत्ता, जो अपने सहवर्गियों के जुल्म से दुखी होकर मंगल की शरण आ पड़ा था। दोनों एक ही खाना खाते, एक ही टाट पर सोते, तबीयत भी दोनों की एक सी ही थी और दोनों एक दूसरे के स्वभाव को जान गए थे। कभी आपस में झगड़ा ना होता। गांव के धर्मात्मा लोग बाबू साहब की इस उदारता पर आश्चर्य करते। ठीक द्वार के सामने 50 हाथ भी ना होगा, मंगल का पड़ा रहना उन्हें 16 आने धर्म विरुद्ध जान पड़ता। छी, यही हाल रहा तो थोड़े ही दिनों में धर्म का अंत ही समझो। भंगी को भी भगवान ने ही रचा है, यह हम भी जानते हैं। उसके साथ हमें किसी तरह का अन्याय ना करना चाहिए, यह किसे नहीं मालूम। भगवान का तो नाम ही पतित पावन है, लेकिन समाज की मर्यादा की भी तो कोई वस्तु है। उस द्वार पर जाते हुए संकोच होता है। गांव के मालिक हैं, जाना तो पड़ता ही है, लेकिन बस यही समझ लो कि घृणा होती है। मंगल और टॉमी में गहरी बनती थी। मंगल कहता, देखो भाई टॉमी, जरा और खिसक कर सो, आखिर मैं कहाँ लेटूं? सारा टाट तो तुमने घेर लिया। टॉमी कूं कूं करता दुम हिलाता और खिसक जाने के बदले और ऊपर चढ़ जाता एवं मंगल का मुंह चाटने लगता। शाम को वह एक बार रोज अपना घर देखने और थोड़ी देर रोने जाता। पहले साल फूस का छप्पर गिर पड़ा, दूसरे साल एक दीवार गिरी और अब केवल आधी आधी दीवारें खड़ी थीं, जिनका ऊपरी भाग नोकदार हो गया था। यही उसे स्नेह की संपत्ति मिली थी। वही स्मृति ही आकर्षण, वही प्यार एक बार उस उजड़ में खींच ले जाता था और टॉमी सदैव उसके साथ होता था। मंगल नोकदार दीवार पर बैठा जाता और जीवन के बीते और आने वाले स्वप्न देखने लगता और बार बार उछलकर उसकी गोद में बैठने की असफल चेष्टा करता। एक दिन कई लड़के खेल रहे थे। मंगल भी पहुंचकर दूर खड़ा हो गया। या तो सुरेश को उस पर दया आई या खेलने वालों की जोड़ी पूरी ना पड़ती थी, कह नहीं सकते। जो कुछ भी हो, तजवीज़ की कि आज मंगल को भी खेल में शरीक कर लिया जाए। यहाँ कौन देखने आता? क्यों रे मंगल, खेलेगा? मंगल बोला, ना भैया, कहीं मालिक देख ले तो मेरी चमड़ी उधेड़ देगा। तुम्हें क्या, तुम तो अलग हो जाओगे। सुरेश ने कहा, तो यहाँ कौन आता है देखने बे? चल, हम लोग सवार सवार खेलेंगे। तू घोड़ा बनेगा, हम लोग तेरे ऊपर सवारी करके दौड़ाएंगे। मंगल ने शंका की, मैं बराबर घोड़ा ही रहूँगा कि सवारी भी करूँगा, यह तो बता दो। प्रश्न टेढ़ा था, किसी ने इस पर विचार न किया था। सुरेश ने एक क्षण विचार करके कहा, तुझे कौन अपनी पीठ पर बिठाएगा, सोच। आखिर तू भंगी है कि नहीं? मंगल भी कड़ा हो गया, बोला, मैं कब कहता हूँ कि मैं भंगी नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी ही माँ ने अपना दूध पिलाकर पाला है। जब तक मुझे भी सवारी करने को ना मिलेगी, मैं घोड़ा ना बनूँगा। तुम लोग बड़े चग्गड़ हो। आप तो मज़े से सवारी करोगे और मैं घोड़ा ही बना रहूं। सुरेश ने डांटकर कहा, तुझे घोड़ा बनना पड़ेगा, और मंगल को पकड़ने दौड़ा। मंगल भागा, सुरेश ने दौड़ाया। मंगल ने कदम और तेज किया, सुरेश ने भी जोर लगाया, मगर वह बहुत खा खा कर थुल हो गया था और दौड़ने में उसकी सांस फूलने लगती थी। आखिर उसने रुक कर कहा, आकर घोड़ा बनो मंगल, नहीं तो कभी पा जाऊंगा तो बुरी तरह पीटूंगा। तुम्हें भी घोड़ा बनना पड़ेगा। अच्छा, हम भी बन जाएंगे। तुम पीछे से निकल जाओगे, पहले तुम घोड़ा बन जाओ, मैं सवारी कर लूँ, फिर मैं बनूंगा। सुरेश ने सचमुच चकमा देना चाहा था। मंगल का यह मुतालबा सुनकर साथियों से बोला, देखते हो इसकी बदमाशी, भंगी है ना। तीनों ने मंगल को घेर लिया और उसे ज़बरदस्ती घोड़ा बना दिया। सुरेश ने चटपट उसकी पीठ पर आसन जमा लिया और टिक टिक करके बोला, चल घोड़े चल। मंगल कुछ देर तक तो चला, लेकिन उस बोझ से उसकी कमर टूटी जाती थी। उसने धीरे से पीठ सिकोड़ी और सुरेश की रान के पीछे से सरक गया। सुरेश महोदय लद से गिर पड़े
और भोंपू बजाने लगे। माँ ने सुना सुरेश कहीं रो रहा है। सुरेश कहीं रोए तो उनके तेज कानों में ज़रूर भनक पड़ जाती थी और उसका रोना भी बिल्कुल निराला होता था, जैसे छोटी लाइन के इंजन की आवाज़। महरी से बोली, देख तो सुरेश कहीं रो रहा है, पूछ तो किसने मारा है। इतने में सुरेश खुद आंखें मलता हुआ आया। उसे जब रोने का अवसर मिलता था तो माँ के पास फरियाद लेकर ज़रूर आता था। माँ मिठाई या केले देकर आंसू पोंछ देती थी। आप थे तो 8 साल के, मगर थे बिल्कुल गांवदी। हद से ज़्यादा प्यार ने उसकी बुद्धि के साथ वही किया था जो हद से ज़्यादा भोजन ने उसकी देह के साथ। माँ ने पूछा, क्यों रोता है सुरेश, किसने मारा? सुरेश ने रोकर कहा, मंगल ने छू दिया। माँ को विश्वास न आया। मंगल इतना निरीह था कि उससे किसी तरह की शराफत की शंका न होती थी, लेकिन जब सुरेश कस्में खाने लगा तो विश्वास करना लाजिम हो गया। मंगल को बुलाकर डांटा, क्यों रे मंगल, अब तुझे बदमाशी सूझने लगी? मैंने तुझसे कहा था सुरेश को कभी मत छूना, याद है कि नहीं? बोल। मंगल ने दबी आवाज़ से कहा, याद क्यों नहीं है? तो फिर तूने क्यों छुआ? मैंने नहीं छुआ। तूने नहीं छुआ तो वह रोता क्यों था? गिर पड़े इससे रोने लगे। चोरी और सीना चोरी? देवी जी दांत पीस कर रह गईं। मारती तो उसी दम स्नान करना पड़ता, छड़ी तो हाथ में लेनी ही पड़ती और छूत का विद्युत प्रवाह उस छड़ी के रास्ते उनकी देह में पेवस्त हो जाता। इसलिए जहाँ तक गालियाँ दे सकी दी और हुक्म दिया कि अभी अभी यहाँ से निकल जाओ, फिर तो इस द्वार पर तेरी सूरत नज़र आई तो खून पी जाऊंगी। मुफ्त की रोटियां खा खा कर सराफत सूझती है आदि। मंगल ने गैरत तो क्या थी, हाँ डर था। चुपके से अपने सकोरे उठाए और टाट का टुकड़ा बगल में दबाया, धोती कंधों पर रखी और रोता हुआ वहाँ से चल पड़ा। अब वह यहाँ कभी ना आएगा, यही तो होगा कि भूखे मर जाएगा, क्या हर्ज है। इस तरह जीने से फ़ायदा ही क्या? गांव में उसके लिए और कहाँ ठिकाना था। भंगी को कौन बना देता? उसी खंडहर की ओर चला जहाँ भले दिनों की स्मृतियाँ उसके आंसू पोंछ सकती थी और खूब फूट फूट कर रोने लगा। उसी क्षण टामी भी उसे ढूंढता हुआ पहुँचा और दोनों फिर अपनी व्यथा भूल गए। लेकिन ज्यों-ज्यों दिन का प्रकाश क्षीण होता, मंगल की ग्लानि भी क्षीण होती जाती थी। बचपन को बेचैन करने वाली भूख देह का रक्त पी पी कर और भी बलवान होती जाती थी। आंखें बार बार कसूरों की ओर उठ जाती थीं। वहाँ अब तक सुरेश की जूठी मिठाइयाँ मिल गई होती, यहाँ क्या धूल फांके। उसने टॉमी से कहा, सलाह की खाओगे क्या टॉमी? मैं तो भूखा लेट रहूँगा। टॉमी ने कूँ कूँ करके शायद कहा, इस तरह का अपमान तो ज़िंदगी भर सहना है। यूँ हिम्मत हारोगे तो कैसे काम चलेगा? मुझे देखो, कभी किसी ने डंडा मारा तो चिल्ला उठा, फिर ज़रा देर बाद दुम हिलाता हुआ उसके पास जा पहुँचा। हम तुम दोनों इसलिए बने हैं भाई, मंगल ने कहा, तो तुम जाओ, जो कुछ मिले खा लो, मेरी परवाह ना करो। टॉमी ने अपनी स्वान भाषा में कहा, अकेला नहीं जाता, तुम्हें साथ लेकर चलूँगा। मैं नहीं जाता तो मैं भी नहीं जाता, भूखों मर जाओगे तो क्या तुम जीते रहोगे? मेरा कौन बैठा है जो रोएगा? यहाँ भी वही हाल है भाई। कुंवर में जिस कुतिया से प्रेम किया था उसने बेवफाई की और अब कल्लू के साथ है। खैरियत यही हुई कि अपने बच्चे लेती गई, नहीं तो मेरी जान गाढ़े में पड़ जाती। 5-5 बच्चों को कौन पालता? एक क्षण के बाद भूख ने एक दूसरी युक्ति सोच निकाली। मालकिन हमें खोज रही होंगी क्या टॉमी? और क्या, बाबूजी और सुरेश खा चुके होंगे। कहार ने उनकी थाली से जूठन निकाल लिया होगा और हमें पुकार रहा होगा। बाबूजी और सुरेश दोनों की थालियों में घी खूब रहता है और वह मीठी मीठी चीज़, हाँ मलाई,
सब का सब घूरे पर डाल दिया जाएगा। देखें हमें खोजने कौन आता है। खोजने कौन आएगा? क्या कोई पुरोहित हो? एक बार मंगल मंगल होगा और बस थाली पर नाले में उड़ेल दी जाएगी। अच्छा तो चलो चलें, मगर मैं छिपा रहूँगा। अगर किसी ने मेरा नाम लेकर ना पुकारा तो मैं लौट आऊँगा, यह समझ लो। दोनों वहाँ से निकले और आकर महेश नाथ के द्वार पर अंधेरे में दबकर खड़े हो गए। मगर टॉमी को सब्र कहाँ। वह धीरे से अंदर घुस गया। देखा महेश नाथ और सुरेश थाली पर बैठ गए थे। बरोठे में धीरे से बैठ गया, मगर डर रहा था कि कोई डंडा न मार दे। नौकर में बातचीत हो रही थी। एक ने कहा, आज मंगलवार नहीं दिखाई देता, मालकिन ने डांटा था, इससे भागा है शायद। दूसरे ने जवाब दिया, अच्छा हुआ निकाल दिया गया, सवेरे सवेरे भंगी का मुँह देखना पड़ता था। मंगल और अंधेरे में खिसक गया। आशा गहरे जल में डूब गई। महेश नाथ थाली से उठ गए। नौकर हाथ धुला रहा था। अब हुक्का पिएंगे और सोएंगे। सुरेश अपनी माँ के पास बैठा। कोई कहानी सुनता सुनता सो जाएगा। गरीब मंगल की किसे चिंता है। इतनी देर हो गई, किसी ने भूले से भी न पुकारा। कुछ देर तक वह निराश सा वहाँ खड़ा रहा। फिर एक लंबी सांस खींचकर जाना ही चाहता था कि कहार पत्तल में थाली का जूठन ले आता नजर आया। मंगल अंधेरे से निकलकर प्रकाश में गया। अब मन को कैसे रोके। कहार ने कहा, अरे तू यहाँ था? हमने समझा कि कहीं चला गया। ले खा ले, मैं फेंकने ले जा रहा था। मंगल ने दीनता से कहा, मैं तो बड़ी देर से यहाँ खड़ा था, तो बोला क्यों नहीं? मारे डर के। अच्छा ले खा ले। उसने पत्तल को ऊपर उठाकर मंगल के फैले हुए हाथों में डाल दिया। मंगल ने उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जिसमें दीन कृतज्ञता भरी हुई थी। टॉमी भी अंदर से निकल कर आया था। दोनों वहीं नीम के नीचे पत्तल में खाने लगे। मंगल ने एक हाथ से टॉमी का सर सहलाकर कहा, देखा, पेट की आग ऐसी होती है। यह लात की मारी हुई रोटियां भी ना मिलती तो क्या करते? टॉमी ने दुम हिला दी। सुरेश को अम्मा ने पाला था। टॉमी ने फिर दुम हिलाई। लोग कहते हैं दूध का दाम कोई नहीं चुका सकता, और मुझे दूध का यह दाम मिल रहा है। टॉमी ने फिर दुम हिलाई।